India Business Leader Awards 2012, 17th January, New Delhi. Presented by Omkar Realtors and Developers. Partner Exchange, MCX Stock Exchange, India's new stock exchange. Associate Partner Gitanjali, Trust Forever. Trade Partner Exchange for Media. ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presenting Partner Supertech, yours for life. Cafe Partner, Cafe Coffee Day. फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया है दिल्ली एनसीआर के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहर नोएडा में। यहां पर हम देखते हैं इंडस्ट्रीज का बोलबाला है। एमएसएमई सेक्टर के कई छोटी मझौली इकाइयां यहां पर है। आईटी ने भी नोएडा को अपनी एक अलग पहचान दी है और हमारी कोशिश है अगले आधे घंटे में इस कारोबार से जुड़े हुए खास शख्सियतों से बात करके समझने की कि नोएडा किस तरह से इनके लिए ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे इस खास पैनल में है कुछ खास मेहमान, इनसे रूबरू कराते हैं। विकास भल्ला, हेड आउटसोर्सिंग EXL सर्विस हमारे साथ हैं। मोहित अरोड़ा, डायरेक्टर सुपरटेक हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं विपिन मल्लन जो नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और दूसरे हैं सतीश गुप्ता साहब जो कि नोएडा के जाने माने एक्सपोर्टर हैं और इन लोगों से हमारी चर्चा करेंगे आखिर इनके सेक्टर को क्या विकास की संभावना है, कैसे क्या विकास किया हमने इस चर्चा में। आप चारों का ही बहुत स्वागत है और बात विकास की हो रही है, इसलिए विकास भल्ला जी आपसे ही शुरुआत करूंगी। EXL अपना सबसे पहला आउटसोर्सिंग का एक सेंटर यहाँ पर नोएडा में लेकर आया 90s में। किस तरह का पोटेंशियल आपने अपने बिजनेस के लिए नोएडा के लोकेशन में देखा? प्रियंका, थैंक यू फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलिंग मी हियर एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। देखिए, हमने अपना बिजनेस जो है यहाँ पर लेट 90s में स्टार्ट किया था। हमने पहला सेंटर यहाँ पर खोला था अपना। हम एक BPO कंपनी है प्राइमरीली और हमारा बिजनेस जो है वो बेसिकली दो चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है। टैलेंट अवेलेबिलिटी, सर्विस इंडस्ट्री है, पीपल इंडस्ट्री है और हमारे बिजनेस के लिए टैलेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमें एक ऐसा एरिया चाहिए था जहां पर टैलेंट ना कि आज अवेलेबल है बल्कि कल को हम ग्रोथ देख रहे हैं और हमें टैलेंट और ज्यादा मिलेगा, पहली चीज। और दूसरा ये था कि हमें एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, वाटर हो, ताकि जब एक सिटी ग्रो करेगी विद द इंडस्ट्री तो वो जो ग्रोथ है वो उस इंडस्ट्री को केटर कर सके। पिछले 10 साल में हमने देखा है कि बोथ फ्रॉम अ टैलेंट पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव हमको बहुत ही फायदा रहा है नोएडा में रहकर। हमने बाकी जगह पर ग्रो किया है लेकिन नोएडा में हमारी ग्रोथ सबसे ज्यादा रही है। यानी कि उन मानदंडों को जिनको सोचकर आप नोएडा में आए वो बिल्कुल खरे उतरे। टैलेंट पूल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आपके मुताबिक रहा। सुपरटेक ग्रुप के डायरेक्टर यहाँ पर हमारे साथ है। मोहित, आप सेकंड जनरेशन ऑफ बिजनेस हैं। आपके पिता और आपका जो ये ग्रुप है 20 साल से है। अब आप एज ए रियल एस्टेट डेवलपर किस तरह की अपॉर्चुनिटी देखते हैं इस सेक्टर में, खास करके जब इतने सारे इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर, IT है, इन सबको रहने के लिए आशाना तो आप ही देंगे? बिल्कुल। देखिए, नोएडा एक बहुत ही प्लान वे में डेवलप हो रहा है। जैसे कि किसी भी सेक्टर में हम बात करें, IT या रियल एस्टेट, IT या रेजिडेंशियल या कमर्शियल, बहुत ही प्लान वे के अंदर ही डेवलप है। और जैसे कि IT को डेवलप होने के लिए जो कि विकास में पैरामीटर्स बताया वो बहुत जरूरी है और नोएडा उनको सपोर्ट करता है। इसी कारण से IT यहाँ पे बहुत ग्रो कर रहा है। अच्छा, IT ग्रो कर रहा है, इसका मतलब IT ग्रो कर रहा है तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो ऑफकोर्स रेजिडेंशियल की खपत यहाँ पर ज्यादा होगी। इसीलिए यहाँ पर रेजिडेंशियल डेवलपमेंट भी काफी तेजी से हो रहा है, काफी प्लान मैनर में हो रहा है। बिल्कुल मोहित, यहाँ पे जैसा आपने एक बहुत प्लान मैनर में यहाँ पे रेजिडेंशियल डेवलप कर रहा है तो लोग यहाँ पे आते हैं। तो कई लोग पहले से इंडस्ट्री उसमें उसके लिए आते हैं यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे आते हैं उसका चिंता चलो यहाँ पे रोजगार की संभावनाएं हैं कि नहीं है। विपिन मल्लन साहब से जानना चाहेंगे क्योंकि आप नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, सारी इंडस्ट्री की हालत को बखूबी आप जानते हैं। आपसे जानना चाहूंगा क्या लगता है यहाँ पे कि वाकई रोजगार के लिहाज से देखें तो यहाँ की इंडस्ट्री कितनी मददगार साबित होती है नोएडा में खासकर आने वालों को रोजगार मुहैया कराने में? देखिए, जिस टाइम नोएडा यहाँ बनाया गया 1976 में और आज हम 2012 की बात करते हैं तो नोएडा अपने आप में एक बहुत बढ़िया शहर निकल के आया है इंडस्ट्रियल टाउन के हिसाब से। आज अगर हम बात करें 6200 इंडस्ट्री यहाँ पे काम कर रही हैं। उसमें हम अगर एक इंडस्ट्री में एवरेज लगाते हैं कि 50 से 60 अगर वहाँ पे काम लोग कर रहे हैं तो नियर अबाउट 3 से 4 लाख आदमी यहाँ पे इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो उनको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा मिल रहा है, उनको यहाँ पे रोजगार भी अच्छा मिल रहा है और
जिस हिसाब से अभी मोहित जी भी बता रहे थे कि अगर यहाँ पे आईटी सेक्टर हमारा बढ़ रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ रहा है, तो रियल एस्टेट भी बढ़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर रोजगार भी बढ़ रहा है, लोगों के मौके भी बढ़ रहे हैं। रोजगार देने में एक सेक्टर की पूरे देश में सबसे अहम भूमिका है, वो है एक्सपोर्ट सेक्टर। नोएडा हर साल 2000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है, नोएडा शहर से होता है। और एक एक्सपोर्ट सेक्टर में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है सतीश गुप्ता साहब। आपसे जानना चाहें कि यहाँ पे एक्सपोर्टर्स के लिए कितनी संभावनाएं आप देख रहे हैं नोएडा में? एक्सपोर्टर्स के लिए यहाँ काफी संभावनाएं हैं और दिल्ली से काफी एक्सपोर्टर्स, बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स नोएडा में शिफ्ट कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज ज़्यादा है। पावर प्रॉब्लम ओखला वगैरह की बजाय यहाँ कम थी, लेकिन अभी फिर भी इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए। और नोएडा में एक तो साउथ दिल्ली से अप्रोच बहुत इजी अप्रोच है, ट्रैफिक मूवमेंट फास्टर है, पर थोड़ा सा इसको और इम्प्रूवमेंट, थोड़ी सी बॉटल नेक है एक दो जगह जो कि इम्प्रूव की जा सकती है। एक्सपोर्ट इसके लिए बेस्ट है और 2000 से ये आई थिंक इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स टू कम ये 3 गुना बढ़ाया जा सकता है एक्सपोर्ट। जी, सतीश जी ने कहा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। विकास, आपसे समझना चाहूंगे, आपने कहा टैलेंट पूल मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, इन्होंने दिल्ली से कनेक्टिविटी की बात कही, लेकिन इम्प्रूवमेंट आपको क्या लगता है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? देखिए, पहली बात तो पिछले 10 साल में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है और एक नेट इमिग्रेशन है इनटू नोएडा। सो दिल्ली और बाकी जो आसपास की सिटीज हैं उससे काफी लोग अंदर आए हैं। इन सब तीनों चीजों की वजह से काफी ग्रोथ हुई है, लेकिन फिर भी कुछ किंग्स हैं जिसे हम कहते हैं, कुछ चीजें रह गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई अच्छी है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए, स्पेशली एक सर्विस इंडस्ट्री के लिए। कनेक्टिविटी दिल्ली से बहुत बढ़िया है, मेट्रो के आने से और अच्छी हो गई है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन विद इन नोएडा इंप्रूव होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा है, लेकिन आई थिंक इंडस्ट्री से कनेक्टिविटी उस एजुकेशन सिस्टम की अभी कम है। सो आई थिंक एजुकेशन सिस्टम को इंडस्ट्री से कनेक्ट करके कुछ क्या ज्यादा चीजें रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए। एंड फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक हमें ब्रांड नोएडा को थोड़ा और बिल्ड करना चाहिए। जब हमारे क्लाइंट्स बाहर से आते हैं, हम उन्हें नोएडा दिखाते हैं, दे आर क्वाइट टेकन अबैक बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, साइज देखते हैं, ग्रेटर नोएडा देखते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, कमर्शियल हब्स देखते हैं, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि दिस इज इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। तो आई थिंक अगर हमको एक नोएडा को एक ग्लोबल शहर बनाना है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि ग्लोब उसे पहचाने। इसलिए नोएडा ब्रांड को बिल्ड करने के लिए भी हमें कार्य करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने कहा कि ब्रांड को बिल्ड करने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। यहाँ हम मोहित से जानना चाहेंगे, चूंकि आप रियल एस्टेट के यहाँ बहुत बड़े काम करते हैं, तो ब्रांड इमेज में यहाँ पे आप कितनी भूमिका निभा सकेंगे? क्या लगता है कितनी गुंजाइश है आपकी तरफ से इसमें योगदान देने की? देखिए, किसी भी शहर को ब्रांड बनाने के लिए वहाँ पर जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वो ही, और जिस तरह की इंडस्ट्री वहाँ पर आ रही है, तो वो एक शहर को ब्रांड बनाता है। इंडस्ट्रीज आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, और जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के होटल, इंटरनेशनल लेवल की रियल एस्टेट डेवलपमेंट, हाई राइजेस, इस तरह की डेवलपमेंट को हम लाने की कोशिश करें, जो कि एक शहर को डेफिनेटली ब्रांड बनाता है, या फिर एक इंटरनेशनल ग्लोब के ऊपर उसको रखता है। जैसे कि दुबई को हम एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के साथ साथ जब वहाँ पर ये बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट्स आने लगे, तो एक वो ग्लोबल सिटी बना, लोगों की बात से इन्वेस्टमेंट आने लगी। तो वही चीज हम यहाँ पर नोएडा में करना चाह रहे हैं, विद ब्रिंगिंग इन द इंटरनेशनल डेवलपमेंट। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर सिटीज की, लेकिन हमारे पैनलिस्ट बात कर रहे हैं कि कैसे नोएडा बन सकता है ग्लोबल सिटी। इनके आइडियाज तो और